ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, फिरदौस आशिक अवान मुस्ताफी क्या हुई। पंजाब असेंबली में एंट्री पर बैन लग गया। साबिक मुआविन खुसूसी को एहसन सलीम बरियार की हलफ बर्दारी के मौके पर असेंबली में दाखिले से रोक दिया गया। फिरदौस आशिक ने स्पीकर को इल्जाम देने से इनकार कर दिया। कहा किसी वजीर को आने का नहीं बताया था, सिक्योरिटी के तकाजे थे लेकिन मुझे टारगेट नहीं किया गया। फिरदौस आशिक अवान की एंट्री पर बैन लग गया। मुस्ताफी क्या हुई, पंजाब असेंबली में ना जा सकी। साबिक मुआविन खुसूसी को एहसन सलीम बरियार की हलफ बर्दारी के मौके पर असेंबली में दाखिले से रोक दिया गया। फिरदौस आशिक ने स्पीकर को इल्जाम देने से इनकार कर दिया। कहा किसी वजीर को आने का नहीं बताया था, सिक्योरिटी के तकाजे थे लेकिन मुझे टारगेट नहीं किया गया। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, मुहावरा पुराना है मगर आज फिर ताज़ा हो गया। सूबाई मुआविन खुसूसी का ओहदा क्या गया, फिरदौस आशिक अवान से कई लोगों ने आंखें फेर ली। फिरदौस आशिक अवान एहसन सलीम बरियार की हलफ बर्दारी में पहुंची। स्टाफ ने गेट पर रोका और साफ कह दिया, सॉरी मैडम, ये नो एंट्री है। फिरदौस आशिक अवान ने मामले पर स्पीकर को इल्जाम देने से इनकार कर दिया। कहा आने की खबर किसी वजीर को नहीं दी, इजाजत स्पीकर का इस्तेहकाक है। हो सकता है सिक्योरिटी के तकाजे थे लेकिन मुझे टारगेट नहीं किया गया। ऐसे सीएम की हैसियत से मेरी एंट्री होती थी। जब ऐसे सीएम मैं नहीं हूँ तो जाहिर है मेंबर भी नहीं हूँ, तो पंजाब असेंबली के अंदर एंट्री पर स्पीकर साहब का इस्तेहकाक है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि घर की बातें घर में ही तय करेंगे, वजीर आजम जहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे अदा करूंगी। टारगेट करके पंजाब असेंबली में जाने से नहीं रोका गया। दाखिले की इजाजत देना स्पीकर का इस्तेहकाक है। काफ लीग इत्तेहादी जमात है, घर की बात है घर में ही करेंगे। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू बोली कि पंजाब असेंबली पहुंची तो इजलास और तकरीब हल्फ बर्दारी खत्म हो चुकी थी। मेरे इस्तीफे पर नून लीग के हवारियों और कनीज़ों ने बगलें बजाई, लेकिन नून लीग की जान नहीं छूटेगी। बाजी के साथ जुल्म हो गया। ओहदा छिन जाने के बाद घर वालों ने भी आंखें बदल ली। अब बाजी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक को पंजाब असेंबली के जाने से रोकने पर रद्द-ए-अमल। कहा नून लीग ने तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद अपोजिशन को नया रुख दिया। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी किया जाएगा। मुझे यकीन माने बहुत अफसोस हुआ 2-3 बातों पे। एक तो बाजी आज इतनी प्यारी लग रही थी कि आप लोगों ने जो है वो उसका ख्याल नहीं किया। बाजी ने इतना प्यारा आज गुलाबी जोड़ा पहना हुआ था, जालिमों ने उसका ख्याल नहीं किया। और फिर ये है कि बाजी जो है वो खुद ही जो है वो बारात के अंदर जो है बाराती बन के आ गई थी। और पहले पता तो कर लेती कि उनको हलफ बर्दारी की तकरीब में को बुलाना भी चाह रहा है कि नहीं बुलाना चाह रहा, लेकिन मुझे अफसोस हुआ एज ए सियासी वर्कर, मुझे अफसोस हुआ। और ये लम्हा फिक्रिया है कि कोई बदज़बानी, कोई बद कलामी, कोई भी हरकत जो है वो काम नहीं आती जब अगलों ने आंखें फेर लेनी हो। और जालिम कुछ तो ख्याल करते बाजी की बदलिहाजी का, बदज़बानी जो उन्होंने उनकी वजह से सियासी मुखालफिन के साथ की। बाजी पे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और बाजी का दानिस्ता तौर पर ये करवाया गया है उनके लिए। और पंजाब के हालात अच्छे नहीं हैं। इंशाल्लाह पंजाब की जो 3 साल कारकर्दगी है इसके ऊपर 1-2 दिन के अंदर मैं वाइट पेपर जो है वो जारी कर रही हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ को वतन वापसी का मशवरा दे दिया। कहते हैं मुल्क की जेलें भी सियासतदानों के लिए हैं, लीडर वही होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। नवाज शरीफ के पास दो ऑप्शंस हैं, अपील करें या सियासी पनाह लें। उम्मीद है नवाज शरीफ सियासी पनाह नहीं लेंगे। शेख रशीद ने कहा कि भुट्टो को फांसी हुई तो चिड़िया तक नहीं फड़की। नवाज शरीफ भुट्टो से बड़े लीडर नहीं हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से भी कोई क़यामत नहीं आएगी। उनका कहना था कि दासू वाक़े की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी, ऐलान वज़ीर ख़ारिजा करेंगे। CPAC में कोई रुकावट किसी सूरत कबूल नहीं। हमारे इदारों ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन इसका ऐलान जो है वज़ीर ख़ारिजा करें। शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी से मनसूख हो चुका हुआ है। उनको मुल्क आना चाहिए। लीडर वही होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। मुल्क की जेल भी सियासतदान के लिए, अगर उस पर जेल आ जाती है, उसको जेल आना जाना पड़ता है तो क़यामत नहीं आ जाती। उनके पास 2 ही ऑप्शन है। नंबर 1 वो अपनी अपील कर लें, नंबर 2 के वो साइलम लें वहाँ, जो कि शायद वो ना लें। और एक साहब ने बयान दिया अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया तो क़यामत आ जाएगी। इस मुल्क में भुट्टो फांसी लग गया तो कोई चिड़िया नहीं फड़की थी। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों ने करना है। हमारा किरदार अफगानिस्तान में मुआवनत का है, जामिन का नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की वज़ारत ख़ारिजा में प्रेस ब्रीफिंग। कहा
6 अगस्त को अफगानिस्तान से मुताल्लिक सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रीफिंग हुई। हमने शिरकत की दरख्वास्त की जो कबूल नहीं की गई। भारत 1 माह से सलामती कौंसिल की सदारत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल ना करके भारत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारा अफगानिस्तान में कोई मंजूरी नज़र नहीं, हमारे लिए तमाम फरीक़ैन अफगानिस्तान हैं। अफगान और पाकिस्तान को अपनी नाकामियों का बकरा बनाना अफसोसनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में अफ़गान नुमाइंदे के पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात को वाशगाफ तौर पर मुस्तरद करते हैं। Chair meeting to review the rapidly changing situation in Afghanistan. In our view, Pakistan should have been invited to this briefing because we are not only direct neighbors of Afghanistan, we have suffered the most after Afghanistan. One of the biggest stakeholders in peace and stability in Afghanistan and have been facilitating the peace process in Afghanistan. We made a formal request to be present there. Unfortunately, it was not accepted. वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि आइंदा इंतख़ाबात EVM पर कराने में कोई मसला दरपेश नहीं, टेक्नोलॉजी के हवाले से काम मुकम्मल हो चुका है। अपोजिशन पहले इन मशीनों को देखे फिर फैसला करे। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया तो अगले रोज़ ही EVM की ख़रीदारी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन की तमाम शराइत पूरी करती है। EVM के होंगे वोटिंग के बाद नताइज के इंतज़ार के लिए सुबह तक इंतज़ार करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से इंतखाबी नताइज फौरी दस्तयाब होंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जाएंगे तो इंतखाबात में वो शफाफियत आएगी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड। अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये है कि हम नतीजे के लिए 5 बजे वोटिंग ख़त्म होती है, कई दफ़ा हम सुबह तक इंतज़ार करते हैं कि नतीजा आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये नतीजा फौरी तौर के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। अब जो मशीनें नई टेक्नोलॉजी जो हम लेके आए हैं उन मशीनों में RFPs वो तमाम शराइत जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी वो सारी की सारी वो पूरी कर दी। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है उन्होंने तो भी ये टेक्नोलॉजी देखी भी नहीं। मैं उनसे यही बार बार कहता हूँ और अभी सेनेट में भी जब हमारी बात हो रही है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको अभी एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना करें, आप पहले उसको देखें कि वो टेक्नोलॉजी है क्या और उसके बाद अपना फैसला करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा मियावाकी जंगल लाहौर के लिए अहम साबित होगा, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुल्क छोड़कर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात की और अमन अमान और अवामी फलाह के तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। दुनिया के सबसे बड़े शहरी जंगल का इफ्तिताह, वज़ीर-ए-आज़म ने मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट में पहला पौधा लगा दिया। लाहौर के सगिया मेवाकी जंगल में 1,60,000 पौधे लगाए जाएंगे। अर्बन फॉरेस्ट 100 कैनाल पर लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल लगाने पर खुशी है। लाहौर पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर है। मेवाकी जंगल शहर के लिए अहम साबित होगा। जो आपने ये जंगल उगाया, सबसे बड़ा दुनिया का मेवाकी जंगल लगाया, ये वो लाहौर था जिसमें हम बड़े हुए थे, जिसमें बागात थे, दरख्त थे, साफ आबो हवा थी। और हमारे देखते देखते अब लाहौर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर बन गया। वज़ीर आज़म की लाहौर आमद पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। सूबे में अमन व अमान और अवामी फलाह के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को वफाक के तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी और सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म कल वफाकी वज़रा और सीनियर क़यादत के साथ कराची के 1 रोज़ा दौरे पर पहुँचेंगे। इनके दौरे के सबब कल काबीना का इजलास नहीं होगा। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें करेंगे। शहर में वफाक के तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा।
सिंध असेंबली के ऐवान में बातों के जैम चलने लगे। शराब खाना लाइसेंस के इजरा और मशरूब में मुसलमानों को फरोख्त से मुतालिक बहस हो गई। इस दौरान स्पीकर सिंध असेंबली ने अलग ही सवाल उठा दिया। आगा सिराज ने पूछा कि जहरीली और असली शराब में क्या फ़र्क है। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश चावला ने जवाब दिया कि जहरीली शराब फार्मूले के बगैर बनती है। इस पर स्पीकर ने कहा कि कुछ लोग जोश और कुछ खुशी में पीकर बेकाबू हो जाते हैं, इस पर भी तो कानून बनाएं। मुकेश कुमार चावला ने बताया कि ओवरडोज पर तो बहुत सारे लोगों को सजाएं हो सकती हैं। में जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, कितनी शराब जब्त की गई है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टोटल नंबर ऑफ जो केसेस हुए थे 28 रजिस्टर हुए थे और उसमें नंबर ऑफ पीपल वर अरेस्टेड वर 28 एंड द केसेस आर स्टिल इन द प्रोसेस। ये रेगुलर शराब और जहरीली शराब में क्या फ़र्क है? सर रेगुलर शराब का एक अपना प्रोसेस होता है, वो थ्रू फैक्ट्री अपने प्रोसेस से जो आता है, जो लाइसेंस फैक्ट्री के थ्रू आती है और जो इलिसिट लेकर होती है, उसमें आदमी नहीं मरता है सर। दैट्स कंपनीज ब्रांड, तो उसमें हर मेरे हिसाब से तो उसमें भी मरते हैं लोग। सर मरते तो ओवरऑल हर एक चीज में है। ओवरडोज करेंगे बिल्कुल जोश में आके, खुशी में आके, और कभी कभी कर लेते हैं लोग। सर ओवरडोज तो किसी चीज का भी अच्छा नहीं होता। उसके ऊपर भी आपको कानून बनाना चाहिए कि ओवरडोज जो होता है उसके साथ क्या होना चाहिए। सर ओवरडोज तो वैसे चला गया बेचारा। ओवरडोज के तो फिर बहुत केसेस मिलेंगे, पता नहीं कितने लोगों को सजाएं मिलेंगी, बट बात वो नहीं है। बात ये है कि सर जो इलिसिट लिकर होती है वो घर में बनती है, जो अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री, अनलाइसेंस फैक्ट्री होती है उधर बनती है, तो उनके फॉर्मूलाज नहीं होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं होते। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी कहते हैं हुकूमत ने बिजली पर सब्सिडी खत्म की तो आवाम की चीखें निकलेंगी। पॉलिसी गाइडलाइन समात के दौरान पार डिवीजन हुकाम ने कहा कि 200 यूनिट वाले सारिफीन को प्रोटेक्टेड सारिफीन की कैटेगरी में रखा जाएगा। नेपरा पार इंडस्ट्री की सूरत हाल से मुतमईन नहीं। लाइफलाइन सारिफीन की हद 100 यूनिट कर रहे हैं। लाइफलाइन सारिफीन की हद 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट कर रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि कौम को ज़हनी मरीज नहीं, बिजली के बिल को सादा बनाना है। बिजली पर सब्सिडी खत्म हुई तो आवाम की चीखें निकलेंगी, सार्फिन को जोर का झटका लगेगा। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने खबरदार कर दिया। नेपरा में पावर सेक्टर सब्सिडीज को टारगेटेड बनाने के हवाले से पॉलिसी गाइडलाइंस पर समात हुक्काम पावर डिवीजन ने कहा कि 6 माह की खपत पर प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी बनाने की तजवीज है। 200 यूनिट वाले सार्फिन के पास लग्जरी आइटम्स नहीं होते, लिहाजा 200 यूनिट वाले सार्फिन को प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी में रखा जाएगा। हुकूमत एहसास प्रोग्राम के जरिए सार्फिन को सब्सिडी देगी। 200 यूनिट वाले सार्फिन मुस्तकबिल में बिजली कीमतों में इजाफे से भी मुस्तस्ना होंगे। लाइफलाइन सार्फिन की हद 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट कर रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अगर सारिफ 6 माह में 200 यूनिट से ऊपर चला गया तो वो प्रोटेक्टेड से निकल जाएगा। हमने कौम को ज़हनी मरीज नहीं बनाना, हमने बिजली के बिल को सादा बनाना है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि पहले मरहले में आप हमारे पास स्लैब्स लेकर आए हैं, दूसरे मरहले में हुकूमती टैरिफ लेकर आएंगे। लोगों की चीखें दूसरे फेज में निकलेंगी और उन्हें जोर का झटका लगेगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 1 अक्टूबर से वैक्सीनेशन के बगैर रेलवे के सफर पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीनेशन पर गौर किया गया। इजलास में रावलपिंडी और पेशावर में कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव पर इजहार तशवीश किया गया। मुताल्लिका इकाइयों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत की गई। इजलास के दौरान मुहर्रम उल हराम की आमद के पेश नज़र किए जाने वाले इक़दामात पर भी गौर किया गया।